अजो पिशन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वर विशन प्रकृति समधिष्ठाय संभवामी आत्ममाया। हम्म। जन्म कर्म च में दिव्यम जो वेत्ति तत्तत त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जो ये जीवन, जो ये जन्म कर्म जो है, ये लोकातीत, इंद्रियातीत, गुणातीत, ये दिव्य है। ये साधारण मनुष्य के बोधगम्य है नहीं। और जो ये तत्व तो ये जान लेते हैं, जो वास्तविक जो भगवान के जो लीला चरित है और भगवान के पार्षदों के जो जीवन चरित लीला जो देखते हैं, ये अप्राकृत है। और तत्व तो जो जान जाते हैं, फिर वो संसार में लौट के आता नहीं है। हम लोग बोलते हैं लेकिन तत्व तो जानते नहीं है। जो अनुभव सिद्ध, अनुभव वेद्य, जो उनके जीवन चरित्र संबंध में जो प्रत्यक्ष अनुभव जो किए हुए, जो उनके अलौकिक जीवन चरित्र जो है, वो जो प्रत्यक्ष अनुभव किए हैं, बोलते वो कभी फिर लौट के आते नहीं है। तो ये तो अलौकिक है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों के द्वारा ही बोधगम्य है नहीं। ऐसे जीवन चरित्र जो पर्यालोचना करते हैं, जो अनुशीलन करते हैं, जो श्रवण करते हैं, जो कीर्तन करते हैं, श्रद्धा के साथ जो इसमें रमण करते हैं, ऐसे लीला चरित्र में, वो अचिरात अंतःकरण के कालिमा कलुषित अंतःकरण को शुद्धिकरण के द्वारा बहुत जल्दी भगवत भक्ति प्राप्ति के अधिकारी बन जाते हैं। हम्म। जन्म कर्म चौ में दिव्यम जो व्यक्ति तत्व तो अधिकारी बन जाते हैं। फिर प्रभु के कृपा से वो तत्व तो जान जाते हैं। हाँ, इसलिए बड़े श्रद्धा के साथ श्रवण करना चाहिए। भगवान तो बार बार आते नहीं हैं। कभी कभी ये जो पूर्ण प्रकाश, एक है पूर्ण प्रकाश, एक है अंश प्रकाश, एक है कला प्रकाश, एक है आवेश प्रकाश। लेकिन इस कलियुग में जो भगवान आए हैं, ये पूर्णतम प्रकाश, जो वस्तु देने के लिए महाप्रभु इस कलियुग में अवतीर्ण हुए हैं, वो वस्तु ये साधन सापेक्ष है नहीं। लेकिन हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि जो वस्तु महाप्रभु देने के लिए आए हैं इस कलियुग में, बहुत सहज साधन पद्धति के द्वारा हम वो वस्तु, वो कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। अति सहज सरल उपासना, एक तो है समर्पण और प्रधान है नाम साधन। हम्म, प्रधान है नाम साधन। এক নামে করে সর্বপাপক হয়, চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ প্রমোদয়। এক নামে করে সর্বপাপক হয়, নববিধা ভক্তিপূর্ণ নাম হইতে হয়। आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय। बोलते एक एक नाम में इतनी शक्ति निहित है, समस्त पाप को नाश करने में समर्थ है, समस्त पाप को नाश करने में समर्थ है। एक नाम, हरिनाम उच्चारण के द्वारा। नवविधा भक्ति पूर्ण नाम हुई तो है। नवविध भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद श्रवण अर्चन बंदन दास्य सुख आत्मनिवेदन, ये नवदा भक्ति। ये नवदा भक्ति जो जाजन कर नहीं पाते हैं, सिर्फ हरिनाम साधन के द्वारा नवदा भक्ति पूर्ण हो जाता है, पूर्णता प्राप्त कर लेते हैं। जिसके द्वारा नवदा भक्ति पूर्ण रूप से जाजन संभव नहीं है, सिर्फ नाम संकीर्तन करते हैं, बोले उसके द्वारा ही समस्त भक्ति अंग जाजन हो जाता है। आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। आनुषंगिक नाम के आनुषंगिक फल है संसार नष्ट होना।
बोले संसार नष्ट होना मतलब क्या? संसार तो माने हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, धन जन वित्त वैभव, ये सब तो संसार है। तो ये सब नष्ट हो जाएगा, माने हमारा परिवार सब नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। भाई ये तो बड़ा बहुत कठिन बात है। आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय। संसार नष्ट हो जाता है। संसार नष्ट माने स्त्री पुत्र परिवार धन जन वित्त वैभव नष्ट होना नहीं है। हम बहुत बार कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं। संसार माने वासना। भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान वस्तु पदार्थ के प्रति, इंद्रिय भोग्य पदार्थ के प्रति, देहोदैहिक वस्तु पदार्थ के प्रति चित्त के जो दृढ़ आवेश एवं तत्कारण उस वस्तु प्राप्ति के लिए माने इंद्रिय सुख के लिए हमारी जो चेष्टा व इच्छा, यह है संसार का जड़ मूल कारण। माने वासना। वासना का उद्भव कहाँ से होता है? हैं? आसक्ति से होती है। पहले आसक्ति, हैं? ये सब वस्तु विषय में आसक्ति के कारण हमारे भोग वासना पूर्ति के लिए हमारे भीतर वासना। अब कैसे पूर्ति हो सकती है? तो वासना ही है मूल जड़। वासना माने भगवत चरण छोड़ करके दृश्यमान जागतिक शरीर शरीर संबंधी वस्तु विषय में जो हमारे चित्त के दृढ़ आवेश अभिनिवेश व सुखेच्छा, यह है वासना का जड़। ये नष्ट हो जाता है, वासना ही नष्ट हो जाता है। वासना अगर नष्ट हो गया माने हमारे भीतर में कोई हमारे भीतर में भगवत प्राप्ति छोड़ करके राधा रानी के चरण में भक्ति छोड़ करके और कोई इच्छा नहीं, तो संसार उसका बंधन का कारण नहीं है। संसार में रहो कोई दोष नहीं है। संसार में रहने से ही बंधन होता नहीं है। संसार में रहने से ही वो संसारी होता नहीं है। वासना ही संसार। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं है। नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए। नाव अगर पानी भर दोगे पूरा, भर जाएगी तो नाव डूब जाएगी। तो नाव के अंदर पानी नहीं रहनी चाहिए। नाव पानी में रहे कोई दोष नहीं। तुम संसार में रहो कोई दोष नहीं है। तुम्हारे अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। संसार माने भोग वासना। संसार माने भोग वासना। जिसका मन में भोग वासना है नहीं, संसार उसके लिए कोई बाधक नहीं है। संसार उसके लिए कोई भय का कारण नहीं है। भय तो होता है अग्नि के पास रहने से, ताप तो लगता ही है। मतलब वासना ही नहीं है तो संसार बंधन का कारण ही मिट गया। कारण ही जब मिट गया तो फिर क्या रह गया? तो बोलते हैं ये जो संसार वासना है, ये तो आनुषंगिक नाम का आनुषंगिक फल। आनुषंगिक फल माने क्या होता है? जैसे मान लो हमने अग्नि चेताए हैं, चूल्हा चेताए हैं रसोई करने के लिए। ठंडी मौसम है तो उसमें हमने चूल्हा चेता है रसोई करेंगे रात के टाइम। बाहर में हम चूल्हा चेताए हैं तो अग्नि उजाला से चारों ओर उजाला हो गया। हमको फकोटिया रोशनी मिल रही है, रोशनी। अग्नि चेताए है ना, तो दिखता है। और ठंडी मौसम है, हमको थोड़ा ताप भी रहे हैं। हम अग्नि तापने के लिए हम चूल्हा नहीं चेताए हैं। हम चूल्हा चेताए हैं रसोई करने के लिए। लेकिन हमको रोशनी मिल रही है, हमको ताप भी मिल रहा है, गरम भी लग रहा है। तो ये जो गरम लगना और रोशनी, यह है आनुषंगिक फल। हमने जो रसोई के लिए चूल्हा चेताया, उसका आनुषंगिक फल जो हम जिसके लिए चूल्हा चेताया रसोई के लिए,
मुख्य उद्देश्य है हमारा रसोई करना, लेकिन फोकटिया हमको ताप मिल रहा, फोकटिया हमको रोशनी मिल रही है। ऐसा ही संसार वासना, हैं, संसार वासना, देहात्म बुद्धि नष्ट होना, ये सब नाम के आनुषंगिक फल, नाम का मुख्य उद्देश्य नहीं। स्वाभाविक माने नाम कर रहे हैं हम संसार मोचन के लिए, वासना मुक्ति के लिए हम नाम नहीं कर रहे हैं। तो नाम किस लिए कर रहे हैं? नाम के उद्देश्य है हमारा जो राधा कृष्ण जुगल चरण में प्रेम लक्षणा भक्ति, ये हमारे उद्देश्य है। तो प्रेम लक्षणा भक्ति, बस भाई ऐसा तो होता नहीं है जब तक देहात्म बुद्धि है, शरीर में आत्मबुद्धि है, तो शरीर संबंधी विषय स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार के प्रति भी हमारा आसक्ति रहेगी। आसक्ति का मूल कारण है देहात्म बुद्धि। देह में मैं मेरापन, देह में मैं मेरापन के कारण देह संबंधी वस्तु विषय मेरापन, देह से जो भी वस्तु संबंध है वो मेरा है। शरीर से ये घर मेरा है ना, मेरा घर है ना। कल ये हम घर को बेच दिया तो आप ये नहीं कहेंगे ये घर मेरा है। क्यों? अब मेरा शरीर को ये हमारा सुख देने वाला है नहीं, ये घर में हम रह नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने बेच दिया। तो जब तक शरीर से संबंध तब तक ये मकान मेरा है। बेच दिया कल आप ये कह नहीं सकते हैं जो ये मकान मेरा है, नहीं दूसरा का है। तो मेरा कब तक है? जब तक शरीर से संबंध है। हैं? शरीर से संबंध के कारण मेरापन, शरीर मैं हूं इसलिए शरीर संबंधी वस्तु में मेरापन। तो ये मैं मेरापन जो नष्ट हो जाता है, ये नाम का आनुषंगिक फल, नाम का मुख्य फल नहीं है। नाम का मुख्य फल है राधा कृष्ण जुगल चरण में प्रेम लक्षणा भक्ति। जिस भक्ति के द्वारा हम जुगल चरण में रति उत्पन्न होती है और अ, जुगल सेवा प्राप्त करने में हम समर्थ होते हैं। राधा रानी की कृपा प्राप्त करके हम नित्य लीला में, नित्य निकुंज सेवा में हम पहुंच सकते हैं, ये प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा। तो प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्ति के लिए राधा कृष्ण जुगल प्रेम तत्सहित राधा रानी के दर्शन और राधा रानी की सेवा प्राप्ति के लिए हम तो नाम साधन कर रहे हैं। तो संसार वासना तो हमारा जाता नहीं है, तो क्या करें? बोलता कुछ करने का जरूरत नहीं, तुम नाम साधन करो। नाम साधन करने से स्वाभाविक रूप से ये आनुषंगिक फल है। आनुषंगिक फल संसार वासना से निर्मुक्ति, ऑटोमेटिक तुम्हारे संसार के प्रति आसक्ति समाप्ति हो जाएगी। संसार के प्रति आसक्ति, आनुषंगिक फले करे संसारेर क्षय, चित्त आकर्षिया करे कृष्ण प्रमोदय। आनुषंगिक फल से संसार आसक्ति, देह आसक्ति, ये सब नष्ट हो जाता है। आनुषंगिक फल और चित्त को आकर्षित करके कृष्ण प्रेम वो प्रदान करते हैं नाम, है ना। ये वस्तु प्रदान करने के लिए अति सरल सहज साधना, सरलतम साधना कलियुग में हरिनाम संकीर्तन, गुरुचरण में आत्मसमर्पण करके राधा रानी को हृदय में धारण करके ये उपासना जो है, सरलतम उपासना कलियुग में केवल हरिनाम, केवल हरिनाम। हरिनाम हरिनाम हरिनामैव केवलम, कलौ नस्तैव 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 गतिरन्यथा। कलियुग में और कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं, कोई उपाय नहीं। हाँ, नाम साधन जे रूपे लइले नाम प्रेम उपजाए, তাহার উপায় শুনো স্বরূপ রাম রায়। বৃক্ষ যেমন কাটিলেও কিছু না বলা হয়, শুকাইয়া মইলে কারো পানি না মাঙায়। যেই যে মাঙায় তারে দেয় নিজ ধন, ঘর্মবৃষ্টি সহে আনের করয়ে রক্ষণ। এই মতো হইয়া যে বা কৃষ্ণ নাম লয়, কৃষ্ণের চরণে তার प्रेम उपजय। कठिन है, नाम साधन करने से ही होगा नहीं। हैं? नाम साधन हैं, एकदम दीनहीन होकर के, दीनहीन माने क्या? सब छोड़ छाड़ के रास्ते में फुटपाथ में बैठना दीनहीनता नहीं है। दीनहीन माने सब श्रेष्ठ है, हमसे सब श्रेष्ठ है, सब हमारे लिए पूजनीय है, सब हमारे आदरणीय है, सब में प्रभु विराजमान है। ऐसे जानकर सबके प्रति श्रद्धा लेकर के
किसी के प्रति कायम और वचन से कोई दुखी नहीं करना किसी को। इस तरह से श्रद्धाशील होकर के सबके प्रति श्रद्धाशील होकर के भजन करने से अचिरा तो नाम साधन के द्वारा वो प्रेम प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। अथमं सर्वभूतेषु भूतात्मा नाम कृतालयम अर्हयदान मानव्य मैत्री अभिन्न चक्षुषा। मैं सब में हूँ ऐसे जानकर हम लोगों को अपराध क्यों होता है? जिस अपराध के कारण भजन में हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं, भजन में कोई अनुभव हो नहीं पाता है, इसका कारण क्या है? कारण है अपराध। अपराध के कारण क्या है? ये हमारे भीतर ये अहंकार है, जिस कारण हम भेद बुद्धि करते हैं। तो इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण कहते हैं, अथोमंग सर्वभूतेषु भूतात्मनां कृतालयम और है दान मानव्यम मैत्री अभिन्न चक्षुषा। यह हमारे सनातन धर्म में इतना उदार धर्म हो, हमारे सनातन धर्म विश्व मानव धर्म हो, हैं, और सब तो पंथा है। हमारे सनातन धर्म ऐसे थोड़ी है। यह है विश्व मानव धर्म। विश्व मानव सभ्यता के मूल प्राण केंद्र है, विश्व शांति के मूलाधार है हमारे सनातन धर्म। है कोई दूसरा कोई धर्म? बहुत को धर्म के नाम पर हिंसा, मारो काटो खाओ, जो हमारे सनातन धर्म में जो असुर शक्ति कहा गया है, हम्म, असुर शक्ति कहा गया है, उसको ये लोग धर्म मानते हैं। ये हमारा धर्म है। हम्म, हमारे सनातन धर्म गीता में क्या कहते हैं? भक्ति धर्म जो किसे कहते हैं वो गीता में द्वादश अध्याय में भक्ति योग में क्या कहते हैं? अदृष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्मम निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततंग जोगी जथात्म दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धिर जमात भक्त समय प्रिय। मैं चैलेंज देता हूँ, मैं विश्व मानव धर्मावलंबी जो और धर्मावलंबी है सबको चैलेंज देता हूँ, क्या इससे बढ़कर तुम्हारा धर्म है तो हमारे सामने दिखा दो, हम हमारा धर्म त्याग करके तुम्हारा धर्म ग्रहण करेंगे। अदृष्ट सर्वभूतानां, अदृष्टा माने कोई प्राणी मात्र, अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना प्राणी है, प्राणी मात्र ही, प्राणी माने जिसमें प्राण क्रिया है उसको प्राणी कहा जाता है। भूत, सर्वभूतानां, भूत किसको कहते हैं? भूत कहते हैं अग्नि जल आकाश वायु पृथ्वी, ये पांच तत्व जो है इसके पंच महाभूत कहते हैं। ये पांच तत्व से बना हुआ जो शरीर है उसको भूत कहते हैं। अदृष्ट ऐसे पंचभौतिक प्राणी मात्र ही सब पंचभौतिक। तो अद्वेष्टा सर्वभूत सर्वभूत प्राणी मात्र ही, किसी को द्वेष नहीं करना। अद्वेष्टा सर्वभूत है। विश्व में कोई है धर्मावलंबी जो बड़े बड़े बात करते हैं, चिल्लाते हैं, हमारे धर्म को कटाक्ष करते हैं, हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं, धर्म संबंध कोई ज्ञान नहीं है, जानता नहीं है धर्म किसे कहता है, और चिल्लाने में आगे है सबके आगे, और हमारे धर्म को कटाक्ष करते हैं। जानते ही नहीं है सनातन धर्म क्या है, वो पढ़ाई नहीं है। और सबसे खतरनाक हमारे सनातन धर्म में हमारे घर में पैदा हुआ सेकुलरवादी, ये और खतरनाक है। ये ना उधर का ना इधर का, हमारे हिंदू होकर के हमारे धर्म का कटाक्ष करता है, जानता ही नहीं है धर्म क्या है। अदृष्ट सर्वभूतनां, प्राणी मात्र ही, विश्व में कोई भी प्राणी हो, से एमीबा से लेकर के मनुष्य तक, प्राणी मात्र ही, किसी को देश नहीं करना, अद्वेष्टा। फिर अदृष्ट होने से होगा नहीं, हम देश करते नहीं है, बोलते इसमें होगा नहीं और आगे बढ़ो। और फिर क्या करना है? मैत्री। मैत्री क्या माने? हमारे सुख से सुखी, दुख से दुखी जो होता है उसको हम मित्र कहते हैं। मित्र हम किसे कहते हैं? हमारे सुख से सुखी और हमको सुखी करने का चेष्टा करते हैं,
हम दुखी होने से वो स्वयं दुखी हो जाता है। ऐसे जो मानसिकता संपन्न हो, उसे मित्र कहते हैं। ऐसा ही कोई भी प्राणी हो, मित्रता जैसे उनसे व्यवहार करना पड़ेगा, माने उसके सुख से सुखी, दुख से दुखी होना पड़ेगा। मैत्री, अच्छा ठीक है, मैत्री हो गया, फिर इसमें होगा नहीं, और आगे बढ़ो। बोले और आगे बढ़ना है? हाँ, और भी आगे। बोले क्या? करुणा। बोले करुणा किसे कहते हैं? करुणा कहते हैं दूसरा का दुख देख करके उस दुख को दूर करने का हार्दिक चेष्टा, हार्दिक इच्छा, इसे कहते हैं करुणा। निर्विशेष ये नहीं जो हमारे प्रियजन के दुख देख करके दुख दुख दूर करने के लिए हमारे अंदर इच्छा और चेष्टा, बोले ये होगा नहीं। कोई भी प्राणी मात्र ही उसका दुख देख करके दुख दूर करने का चेष्टा, इसे कहते हैं करुणा। हम्म। ये जो है, भगवान कहते हैं वो मेरा भक्त है, मैं वो उसको मैं प्रिय मानता हूं। निर्मम ममत्व बुद्धिहीन, संसार में कोई वस्तु मेरा नहीं है, सब प्रभु का चीज है, आगंतुक है। ये पहले था नहीं, पीछे रहेगा नहीं, विश्व में दृश्यमान आगंतुक है, ये हमारा नहीं है। निर्ममो, इसीलिए ममत्व बुद्धिहीन। निर्ममो माने ममत्व बुद्धिहीन, कोई वस्तु संसार में मेरा नहीं है, ये शरीर तक मेरा नहीं है, ये भी धोखाबाज है। ये भी मातृ जठर में शुरुआत, संसार में परिसमाप्ति। छोड़ के जाना पड़ेगा, फिर हम चलेंगे, शरीर पड़ा रहेगा, जला दिया जाएगा, नहीं जलाएंगे तो कीड़ा पड़ जाएगा। हाँ, हाँ, ये शरीर भी मेरा नहीं है, शरीर तक मेरा नहीं। निर्मम, निर्मम ने कोई वस्तु मेरा नहीं। निर्मम निरंकार सम दुख सुख क्षमी, सुख दुख में समान भावना रखना चाहिए। सुख दुख एक आगंतुक है जीवन का, एक अवश्यम्भावी परिणाम। कभी सुख तो कभी दुख, कभी दुख तो कभी सुख। प्राणी मात्र ही सबके लिए ये सुख दुख का सामना करना पड़ता है। इसीलिए सुख आने से उस सुख से ज्यादा आदर नहीं करना चाहिए, दुख आने से उस दुख से विचलित नहीं होना चाहिए। संतुष्ट सततम, जैसे मिल जाए संतुष्ट, प्रभु ने जैसे दिया उसी में संतुष्ट। यथात्मा दृढ़ निश्चय, दृढ़ निश्चय। मई अर्पित मनोबुद्धि, जिनके मन बुद्धि हम में अर्पित हो, अर्जुन, वो मेरा बहुत प्रिय है। घड़ी घंटा बजाने से ही प्रिय नहीं होता है, छप्पन भोग लगाने से ही प्रिय नहीं होता है, मंदिर में जाकर के ढोक लगाने से ही प्रिय नहीं होता है। ये सब गुण है, कोई विश्व में ऐसा धर्मावलंबी दिखा दे इसकी इससे बढ़कर उनका धर्म में और उदारता कुछ है, मैं अपना धर्म छोड़ करके उनका धर्म ग्रहण कर लूंगा। जागृति होना चाहिए हमारे समस्त सनातन धर्मी। हमारे सनातन धर्म के ऊपर कोई विश्व मानव कोई धर्म नहीं है, ये विश्व मानव धर्म है। मानव शांति के लिए एकमात्र पंथा है सनातन धर्म। सनातन माने पहले था, अभी है, पीछे रहेगा, कभी नष्ट होता नहीं है ना? ये हमारे सनातन धर्म है। तो महाप्रभु आए हैं ये सनातन धर्म रक्षा के लिए, ये अवतार। तत्सहित जो राधा कृष्ण जुगल प्रेम माधुरी, उसके चरम निर्जाज जो है, निवृत निकुंज सेवा माधुरी, उसको प्रदान करने के लिए इस कलियुग में करुणा करके अवतीर्ण हुए हैं महाप्रभु। उनके अवदान सिर्फ सरल उपाय हरिनाम संकीर्तन, कलो तद हरि संकीर्तनात्, एकमात्र हरि संकीर्तन के द्वारा कलियुग में सब कुछ प्राप्ति होती है। इसलिए अच्छा लागे या ना लागे, नाम छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं अच्छा नहीं लगता है, मत लगने दो। नाम साधन करते रहो, नाम चिंता करते रहो, इसमें परम कल्याण निहित है ना? तो महाप्रभु आए हैं, उनके साथ अपने परिवारों को साथ लेकर आए हैं। हम लोग आलोचना कर रहे थे नित्यानंद प्रभु के जीवन चरित। आज नित्यानंद प्रभु के उस और आगे जीवन चरित आलोचना करेंगे। सुख सागर नाम के एक ग्राम है नदिया जिला में, सुख सागर। उस जिला में रहते हैं नित्यानंद प्रभु के एक पार्षद, परम प्रिय पार्षद
पुरुषोत्तम दास ठाकुर, पुरुषोत्तम दास ठाकुर, उनका पत्नी का नाम था जाह्नवा। तो वो जाह्नवा माता बहुत धर्म को बहुत मानते थे, साधु सेवा में बहुत रुचि थी। ये साधु सेवा में अति सहज, अति सरल उपाय के द्वारा बिना साधना भगवान की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं, सिर्फ साधु सेवा के द्वारा। साधु सेवा श्रद्धा के साथ, परम श्रद्धा के साथ होनी चाहिए। श्रद्धा नहीं है तो खबरदार साधु सेवा करने इच्छा नहीं करना, क्योंकि उसपे तुम्हारा अपराध बनने की संभावना रहेगी। साधु सेवा जे में भक्त जना पर तो न भक्त ते जना मद भक्ता नांच जे में भक्तस्ते में भक्तोत्तम मता। जो मेरे को भक्ति करता है मैं उसका भक्त नहीं मानता हूं, जो मेरा भक्त से प्रेम करता है मैं उसको उत्तम भक्त मानता हूँ, वो मेरा उत्तम भक्त है, भगवान कहते हैं। क्यों? भगवान भक्त वत्सल है ना। भक्त वत्सल होने का कारण, भगवान भक्त को जो प्रेम करता है उसी से भगवान ज्यादा प्रेम करने शुरू कर देते हैं। भक्त वश है ना भगवान, भक्त वश हेतु इस तरह से भक्त को जो प्रेम करते हैं उसको अधिक प्रेम करते हैं। इसीलिए ऐसे वो जाह्नवा माता जो थी, वो जाह्नवा माता बहुत संत सेवी थे। एक दिन एक संत आए हैं उनके द्वार पर, खूब सेवा किए, खूब जी जान दे करके सेवा किए। और वो था एक बड़े सिद्ध संत। न जाने कौन संत किस घट में कैसे ठाकुर जी विराजमान है, न जाने किस संत कैसे रूप में विराजमान है, ये तो हमको पता नहीं। इसलिए कभी विचार नहीं करना चाहिए जो ये अच्छा है, ये बेकार है, ये ऐसा है, ऐसा है। तुम्हारा अच्छा ना लगे, डिस्टेंस रखना, उनसे ज़्यादा संपर्क में जाना नहीं, अगर अच्छा ना लगे तो। लेकिन स सान्निध्य में जा कर के उनका निंदा करना, उनका दोष देखना, ये औचित्य है नहीं। तुम दूर रहो, डिस्टेंस रखो, अगर अच्छा ना लगे। लेकिन निंदा आदि दोष दृष्टि ये नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जाह्नवा माता खूब संत सेवी थे, संत सेवा किए। एक दिन एक संत आए, संतों का कई दिन उनके घर में रहे तो खूब सेवा किए। सेवा करने के बाद संत जाते समय कहते हैं, मैया तुम बताओ, तुमने तो हमारी बहुत सेवा की, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ बताओ, मैं तुमको क्या दूं? बोलते हैं, बाबा क्या दूं, हमारे संतान नहीं, एक संतान चाहिए। बोले संतान, अच्छा मैया, तुम अच्छा है, तुम बहुत भक्तिमती है, ठीक है, मैं ही आऊंगा तुम्हारे घर में, ठीक है, अगला साल तुम्हारे पुत्र रूप में मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर में। तो बोलते हैं, बाबा हम कैसे जानेंगे जब आप आ गए हैं कि कौन आए हैं? बोले देखो मैया, एक बार हम मिट्टी के नीचे तपस्या कर रहे थे। तपस्या करते करते मिट्टी से ढक गए, कठोर तपस्या किए। एक कुम्हार ने मिट्टी खोदने के लिए फावड़ा लेकर के फावड़ा चलाया। तो चलाते चलाते मिट्टी के नीचे हम थे, हमारे कंधे पे ये वो फावड़ा लग गया था, वहां कट गया था। तो हम जब जन्म लेंगे तो कंधे पे वो चिन्ह तुमको मिलेगा। अगर चिन्ह मिल गया तो समझ लेना मैं ही आया हूँ। फावड़ा का चिन्ह कंधे पे रहेगा। तो बहुत सुंदर। तो जथाजथ 1 साल बीतते ही उनके घर में आए हैं एक सुंदर संतान, बड़े दिव्य सुंदर संतान। तो पहले ना, हमारे बहुत पहले हॉस्पिटल ये सब आधुनिक व्यवस्था नहीं थी। उस समय ना धाई माँ, कुछ मातृ जाति के अंदर कुछ लोग ये पारदर्शी थे संतान प्रसव के समय। उन लोग माने डॉक्टर ही नहीं जानते थे, लेकिन डॉक्टर से कम नहीं थे। वो लोग ही सब प्रसव कार्य में सहयोगी हो करके इस तरह से बच्चा को संसार में इस प्रसव कराने में वो समर्थ थे। ऐसे कुछ धाई माँ कहते हैं। तो प्रसव के समय जब संतान संभव है, उस समय वो मैया आई है। आकर के जब प्रसव हुआ तो कंधे में देखा कि वो
हावड़ा का दाग, दाग देख करके मैया ने हंस दिया। हंस दिया तो वो दाई माँ कहती है, तुम क्या देख करके हंसा? यह तो हंसने का कोई कारण नहीं है। तुमने इस तरह से बड़े अच्छी मुस्कान तुम्हारे अंदर, किस लिए हंसा तुमने? ओ नहीं नहीं, मत पूछो मत। ओ हाँ, वो बाबा ने कह दिया था, जो ये जो मैं जो कह रहा हूँ इसको किसी को कहना नहीं। अगर कहोगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। किसी को कहना नहीं ये बात, ये भेद खोलना नहीं। जब मैं आया हूँ तुम्हारे घर, तो मैया तो कहे नहीं। 2-4 दिन बीत गए, तो धाई मैया ने बार-बार कहते, बताओ ना क्या बात है? कुछ तो रहस्य है, किस लिए तुमने हँसे? तो स्त्री जाति है, उनके पेट में कुछ रहता नहीं है, वो लोग बोल ही देता है। इसलिए स्त्री जाति को मैया लोग क्षमा क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। स्त्री जाति को गोपन बात नहीं कहना चाहिए। गोपन रहस्य की बात ज़्यादा कहना नहीं चाहिए। अ, ऐसे प्रवाद है, ये सब ऐसा नहीं है, ऐसे प्रवाद है। तो बस कह दिया, 13 दिन बीतते ही वो मैया मर गई। मर गई तो नित्यानंद प्रभु का खबर हो गया, जो है तो महापुरुष कोई आए हैं। नित्यानंद प्रभु आविर्भूत तो होकर के, बच्चे को देखने वाला कोई नहीं है। 13 दिन का बच्चा को उठा के ले गए नित्यानंद प्रभु। हैं? नित्यानंद प्रभु उठा के ले गए। ले करके उनकी जो पत्नी है माता जानोमा, जानोमा माता को संप्रदान किए। संप्रदान किए तो वही माता के पास रहते थे, उनका नाम दिया कृष्णदास। माता जानोमा ठाकुर ने जब वृंदावन आए, तब उनके साथ रह करके बड़े आनंद नृत्य लीला करते थे। ऐसे नृत्य करते थे, जो भी देखते थे वो एकदम मोहित हो जाते थे। तो सब ने नाम दिया उनका कान्हाई। ये कान्हाई है, तो कान्हाई से नाम हो गया उनका कान्हाई ठाकुर। अभी कान्हाई ठाकुर का, ठाकुर कान्हाई नाम से प्रसिद्ध है। उनके श्रीपाठ है को कहाँ? श्रीपाठ है, कहाँ है? नदिया जिला में श्रीपाठ है। ये कान्हाई ठाकुर की बात है। हाँ? ना का ही हटना, कोई भी जगह हो याद नहीं है। तो एक कान्हाई ठाकुर है, ये भी नित्यानंद प्रभु के एक परम प्रिय पार्षद है। इस तरह से नित्यानंद प्रभु सारा बांग्ला में, बंगाल में घर घर में जा ये इस तरह से हरिनाम संकीर्तन प्रचार किए हैं, और कृपा शक्ति संचार करके दुष्ट, डाकायत, चोर, चोट्टा, बदमाश, नीच जाति, अनपढ़, गमार, निर्विशेष प्रेम प्रदान किए हैं नित्यानंद प्रभु। बंगाल तक, जो वर्तमान बांग्लादेश, वहाँ तक नित्यानंद प्रभु के असीम कृपा अभी भी देखने में आता है। नित्यानंद प्रभु, महाप्रभु का वर्तमान महाप्रभु जब संन्यास लेके चले गए हैं जगन्नाथपुरी, तो नित्यानंद प्रभु बंगाल में इस तरह से प्रचार किए हैं। और ऐसे प्रचार, चोर, चुट्टा, बदमाश, नीच जाति, ये सब ढूंढ ढूंढ के नित्यानंद प्रभु प्रचार किए हैं। हैं। अब नित्यानंद प्रभु गृहस्थ आश्रम करेंगे, गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे। महाप्रभु बड़े आदर के साथ नित्यानंद प्रभु के हस्त धारण करके कहते हैं, श्रीपाद तुम गृहस्थाश्रम रचना करो। तो सुन करके नित्यानंद प्रभु तो बहुत दुखी हो गए, जो प्रभु तुम हमको ऐसे आदेश क्यों करते हो जो हम पालन कर नहीं पाएंगे? हम साधु हैं, हम कैसे गृहस्थाश्रम जा करके हम संसार रचना करेंगे? ये कभी संभव है? तो महाप्रभु कहते हैं, देखो श्रीपाद, तुम जब द्वापर युग में बलराम थे, तुम उस समय भी तुम संसार, नाम मात्र संसार किए, तुम बाल बच्चा तो तुम्हारा हुआ नहीं, तुम नाम मात्र संसारी हुए। तुम तो अपने मस्ती में रहते थे, भांग छानते थे मरे प्रेम से, हाँ, और प्रेम से रहते थे, कोई मतलब ही नहीं, मतलब ही नहीं संसार से। नित्यानंद प्रभु
कट्टर ब्रह्मचारी थे। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश, नाम मात्र गृहस्थ आश्रम। कोई संसार में कोई पुत्र संतान तो ये नहीं है। तो कहते हैं उस समय भी तुमने गृहस्थ आश्रम, नाम मात्र गृहस्थ आश्रम ही थे, लेकिन तुम गृहस्थी नहीं थे, है ना? तो इस बार तुमको संसार आश्रम रचना करना पड़ेगा और तुम दुखी नहीं होना। हम ही आएँगे तुम्हारे घर में। हाँ, हम ही तुम्हारे घर में आएँगे, तुम्हारी स्त्री में प्रवेश करके हम ही आएँगे संसार में, तुम चिंता मत करो। तो ये नित्यानंद प्रभु का ही पुत्र बलभद्र, ना? वीरचंद्र प्रभु, वीरचंद्र प्रभु आए थे। इनके भी बहुत अलौकिक लीला, अलौकिक शक्ति संपन्न। ये महाप्रभु के दूसरा अवतार माना जाता है। महाप्रभु के दूसरे अवतार माना जाता है। तो बोले हैं हम ही आएँगे तुम्हारे घर में, तुम चिंता मत करो, तुम दुखी मत हो। तो द्वापर युग में तुमने संसार रचना की है, लेकिन संसार बढ़ाया नहीं। इस बार तुम थोड़ा धर्म रक्षा के लिए, जो इस सनातन धर्म रक्षा के लिए, ये प्रेम धर्म रक्षा के लिए तुमको गृहस्थ आश्रम रचना करना पड़ेगा। क्योंकि साधारण मनुष्य में जो शक्ति है, वो चेतन शक्ति जगाने का सामर्थ्य साधारण मनुष्य में है नहीं। भगवत शक्ति एकमात्र चेतना सत्ता को जगा सकते हैं। हमारे भीतर सोया हुआ है ना, जो मूल शक्ति जो है ना, वो सोया हुआ है। जिस कारण हम संसार चक्र में शरीर धर्मी बन करके घूम रहे हैं। वो चेतना शक्ति, वो कुल कुंडलिनी शक्ति जब तक जागृति नहीं होती है, तब तक जाकर के वो आगे बढ़ नहीं पाता है। आध्यात्मिक जगत में उसका चेतना की जागृति नहीं होती है। वो शक्ति सोया हुआ है मूलाधार चक्र में। उसको जगाना है। जगा देते हैं कौन? सद्गुरु। अ, भगवत अवतार वो जगा देते हैं। तो हम ही आएँगे, आकर के इस तरह से वंश वृद्धि करेंगे। तुम चिंता मत करो। तुमको इस बार संसार आश्रम रचना करके नाम मात्र तुम रचना करो, फिर जो करना है प्रभु करेंगे। ठीक है, नित्यानंद प्रभु चल दिए हैं। चल करके आए हैं आदि सप्तग्राम। वहाँ आकर के उनके परम प्रिय पार्षद जो हाँ, ओई नाम मोर भूले जाइए। उद्धारण दत्त। उद्धारण दत्त वो बहुत पैसा वाला थे और नित्यानंद प्रभु के साथ ही रहते, बेनिया थे। बेनिया, बेनिया होने से क्या है, महाप्रभु रसोई भी करते थे उद्धारण दत्त। उद्धारण दत्त को लेकर ही महाप्रभु चारों ओर घूमते थे उद्धारण दत्त को लेकर के। हाँ, उद्धारण दत्त। तो उद्धारण दत्त को लेकर के वहाँ आदि सप्तग्राम जा करके उद्धरण दत्त को लेकर के भाई चलो, ऐसे-ऐसे हमारे साथ जाना पड़ेगा। जा करके वो सूर्यदास पंडित है, वहाँ कालना में सूर्यदास पंडित, उनके 2 कन्या वसुधा और जाह्नवा। तो गए हैं जा करके उद्धरण दत्त को बोले तुम जाके सूर्यदास पंडित को बोलो, तो तुम्हारे 2 कन्या है, 1 कन्या हमको दे दे। तो तब जाके हम गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे। क्यों? जो सुकन्या होती है, तो ऐसे ही तो कन्या होनी चाहिए शादी करने के लिए, ऐसा थोड़ी है। जैसे-तैसे कोई भी मनुष्य को थोड़ी हम ग्रहण करेंगे। वो तो जानते हैं दिव्यलोक से आए हैं, वो तो दिव्यलोक से आए हैं। वसुधा और जाह्नवा माता जान गए हैं। यहीं पर हमारे जो पानी ग्रहण करेंगे वो तो यहीं पर विद्यमान है। सूर्यदास पंडित के वहाँ भेजे हैं उद्धारण दत्त को। उद्धारण दत्त जाकर के कहते हैं एक महान संत आए हैं आपसे मिलने के लिए, आप थोड़ा उनसे मिलिए। ये परम संत हैं, अ, आपका बहुत कल्याण होगा। इनके सानिध्य में आप जाने से, इनके अगर आप प्रसन्न करेंगे तो आपका परम कल्याण हो जाएगा। अ, तो सूर्यदास पंडित भागते, भागते, भागते आए हैं, पेड़ के नीचे बैठे थे, वहाँ आए हैं, देखते हैं दिव्य पुरुष, बड़े सुंदर दिव्य दर्शन, नील वसन परिहिता, एक कानन में कुंडल, ऐसे बड़े सुंदर अलंकार भूषित हैं। इस तरह से देख कर के तो बहुत प्रसन्न हो गए हैं। तो
दंडवत प्रणाम किए। तो नित्यानंद प्रभु ही आग्रह किए, पहले सूर्यदास पंडित आग्रह किए, जो हमसे आदेश कीजिए, आपके लिए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ, हमारे लिए सेवा बताइए। देखिए ऐसे संत आए हैं, तो सेवा अगर कुछ मिल जाए, कुछ सेवा करेंगे, कुछ धन जन कुछ भी कुछ मांगेंगे, तो बोलते हाँ सेवा तो है, सेवा तो करना ही पड़ेगा। आदेश कीजिए। खूब प्रसन्न हो गए सूर्यदास पंडित। ठीक है, बताइए मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। नाम सुना है आपका, दो कन्या है, तो एक कन्या हमको दीजिए, हम गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे, हमने संकल्प किए हैं। इसलिए एक सुशीला एक कन्या चाहिए। तो आपका घर में दोनों कन्या विद्यमान है, तो मैं चाहता हूँ एक कन्या हमारे लिए आप संप्रदान करेंगे। आपका जो बड़ी जो कन्या है वसुधा, उनको आप संप्रदान करेंगे तो अच्छा है। हम गृहस्थ आश्रम रचना करेंगे। और उस समय सामाजिक बंधन बहुत था। सामाजिक बंधन है, जाति गोत्रो ये वो दुनिया भर के पोती पाथा, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, फलाना ढकोना, दुनिया भर के हैं। शादी करने से थोड़ी है, पहले तो सगोत्र होना चाहिए, फिर ये मिलेगा, ग्रह ग्रह नक्षत्र क्या क्या। हैं, हुँ? बहुत कुछ सारे कुछ है, हमको तो पता नहीं, हैं? बहुत सारे झमेला है। तो बोलते हैं आपका जाति गोत्र क्या है? बोले जाति हम तो साधु हैं। साधु का जाति गोत्र थोड़ी होते, तो अच्युत गोत्र। हुँ, और अच्युत गोत्र बोलने से तो कोई अच्युत गोत्र, गृहस्थ में तो कोई अच्युत गोत्र होता थोड़ी है। गृहस्थ आश्रम जाना चाहते हैं तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थी तो होना चाहिए ना। आपको तो हम तो ब्राह्मण हैं, आपका जनेऊ है। अरे वो तो अवधूत है, जनेऊ तो धारण करते नहीं है। आप ब्राह्मण हैं, जनेऊ है आपका? जनेऊ-फनेऊ तो है कहाँ से होगा? अब तो तब तो होगा नहीं, तब तो होगा नहीं, जनेऊ-फनेऊ होगा नहीं, होगा नहीं। महाराज माफ़ कर दीजिए, हमसे तो होगा नहीं, हमारा कन्या संप्रदान करना ऐसे संभव नहीं, क्यों समाज जीवन में बहुत हमारे लिए बंधन है। अगर आपका हाथ में हमारा कन्या को संप्रदान करेंगे तो समाज जीवन में हमारे बहुत ये हो जाएगा, बहुत निंदा करेंगे सब समाज जीवन में हमारे रिश्तेदार, कुटुंब आदि। जो सगोत्र नहीं, कुछ नहीं, ब्राह्मण नहीं, कहाँ से कौन अवधूत, किसको दे दिया कन्या संप्रदान, घर द्वार मकान दुकान कुछ नहीं, रहने का ठिकाना नहीं, ऐसे थोड़ी दिया जाता है। अच्छा ठीक है, नित्यानंद प्रभु तो पेड़ के नीचे बैठ गए हैं। घर में जाते ही भाई 1 घंटा पीछे, बस क्रंदन की रोल। अरे क्रंदन की रोल क्या हुआ? जो बड़ी कन्या जो है वसुधा, हजा हो गया। और उस समय हजा दुरारोग्य व्याधि था, दुरारोग्य। हाँ, हजा का उस समय, ये तो रिसेंटली तो टीका निकला है, अभी से 50-60 साल पहले। पहले तो यहाँ भी हजा होने से मनुष्य बचता नहीं, ग्राम के ग्राम खत्म हो जाता था। हजा बड़ा खतरनाक बीमारी था, उसका टीका निकला ही नहीं था। ये अभी कुछ दिन पहले तो निकला है। जैसे टीबी, टीबी का भी टीका नहीं नहीं था पहले। टीबी होने से मर जाते थे, छूत बीमारी था। एक जन का टीबी होता था, गाँव छोड़ के उसको तो अलग कर देते, नहीं तो उसको छोड़ के चले जाते थे, ऐसे। हजा हो गया, बस हजा हो गया, बचाने का कोई उपाय नहीं। अल्प दिन में हैं, दस्त और उल्टी दोनों एक साथ। आप मरने का नौबत आ गया, घंटा भर में आप, वैद्य बोला, वैद्य ने कह दिया, तो आप इनका तैयारी करो, ये श्मशान में ले जाना पड़ेगा, ये तो खत्म। और थोड़ा समय बचा रहेगा, ये थोड़ा समय पीछे तो ये चल देगा। चल देगा तो क्या, अचानक ये कैसे हो गया ऐसा? अचानक कैसे हो गया? तो मन में कुछ खटका लग गया, कि वो जो साधु बाबा, वो कुछ गड़बड़ किया हो तो नहीं, तो जो गड़बड़ किया कुछ नहीं तो, हैं? और साधु सन्यासी लोग बहुत तुक-ताक बहुत कुछ जानते हैं। अगर नहीं भी किया है, उनका पाँव-वाँव पकड़ के बोलेंगे, भाई आपको कुछ जानकारी है तो दवा-दाड़ी कुछ हमारे कन्या को बचा दीजिए। कुछ भी हो, अब तो उपाय नहीं है, क्यों हजा का कोई दवा है नहीं, तो जाना पड़ेगा, मजबूर है। और नित्यानंद प्रभु तो वहाँ एकदम पद्मासन में बैठ कर के ध्यान लगा दिए हैं, सदाशिव। जा करके साष्टांग दंडवत। क्या बात है? क्या बात है? आप क्यों आए हैं?
ना बाबा बात ऐसा है, हमारी कन्या अब अ, मृत्यु समापन हो गया, मृत्यु समावेश हो गया, अभी तो जाने वाली है, तो इसके लिए क्या आप दया करके थोड़ा-सा कोई बताएँगे? कुछ जड़ी-बूटी आपको कुछ जानकारी हो तो, हमारा कन्या बाज गया तो महाराज कैसे भी हो, आप थोड़ा बचा दीजिए, हमारे कन्या को बचा दीजिए। नहीं तो और ये बोल के रोना शुरू कर दिया। बोलता है रोने से काम नहीं चलेगा, हम तो बचा देंगे, लेकिन आपको अ, हम बचा देंगे तो आप बोलिए जो कन्या को हमको देंगे, शादी कराएँगे तो हम बचा देंगे। नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएँगे। आप देखते हैं कन्या तो जाएगी। अच्छा ठीक है, आपको कन्या को संप्रदान करेंगे। तो जा कर के स्पर्श करती ही एकदम सब ठीक, कन्या जैसे पहले जैसे ऐसे ही। अ, कहते हैं हाँ, बचा तो दिया है, लेकिन ऐसे नहीं होगा। आपने मना कर दिया ना, तो आपको दूसरा कन्या जो है वो दहेज में हमको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं, दहेज में हमको देना पड़ेगा। दहेज में देना पड़ेगा, अब क्या करें? ठीक है, क्या करें अब तो, नहीं तो ना जाने ये दूसरा लड़की भी इस तरह से मरणापन्न हो जाएँगे फिर तो क्या करेंगे? तो वचन दे दिया, वचन दे दिया, इधर क्या हुआ, फिर सामाजिक नियम तो रक्षा करना है, तो एक काम करना पड़ेगा आपको, उपवीत ज धारण करना पड़ेगा। यज्ञानुष्ठान करके आपको उपवीत, जैसे ब्राह्मण उपवीत धारण करते हैं ना, यज्ञोपवीत, ऐसे ही आपको धारण करना पड़ेगा, नहीं तो समाज जीवन में हम किस तरह से आपको हम कन्या संप्रदान करेंगे, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं, कुछ नहीं, हम समाज जीवन में मुँह कैसे दिखाएँगे? अच्छा ठीक है, इतना तो कर लेंगे। क्योंकि गृहस्थी ही जब बनना है तो ये तो थोड़ा सा धागा नहीं तो धारण नहीं कर लेंगे। क्या करेंगे? फिर जा करके ब्राह्मण बुला करके फिर यज्ञ विधि धारण किए हैं। यज्ञ विधि धारण करके आप वहाँ वो तो वही विवाह का जो अनुष्ठान संपन्न करेंगे। तो आज नहीं काल हम लोग महाप्रभु के विवाह का जो संपन्न लीला हम लोग श्रवण करेंगे। तो आज की कथा ही विश्राम, फिर काल हम लोग अ, विवाह अनुष्ठान में हम लोग जो भी कुछ बाराती के साथ चलेंगे, थोड़ा जो भी मिल जाए, थोड़ा-सा कुछ तो मिलेगा ही। अ, जय जय श्री राधे श्याम। फिर वो कथा सुनते-सुनते नाम करते हैं। देखो ये नाम तो कैसे भी ले लो, नाम तो फल प्रदान करते हैं। संकीर्तन परिहास्यं हेलनमेव वा वैकुंठ नाम गृह्णात अशेष अगहरं विदु। सांकेतिक शब्द के द्वारा भगवत नाम ग्रहण करना, सांकेतिक शब्द राधे राधे राधे, किसी को बुला रहे हैं तो राधे है सांकेतिक शब्द। राधे, हम्म, अच्छा राधे राधे मैंने मैं जा रहा हूँ, अच्छा भैया राधे राधे मैंने मैं जा रहा हूँ। तो सांकेतिक शब्द के द्वारा भगवत नाम परिहास्य, हंस हंसी मजाक करते समय नाम उच्चारण करना, मजाक करके नाम उच्चारण करना, हेलन में बाबा, अवहेलन के साथ। हाँ, ऐसे भी अगर हरिनाम ग्रहण करते हैं तो अशिष्य अगहरंग विदु, अशिष्य अमंगल को नष्ट करने में समर्थ हो भगवत नाम, और श्रद्धा के साथ ग्रहण करने से उसका फल का कौन वर्णन कर सकता है। इसलिए कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि इसमें फल नहीं होता है, नामाभास होता है, फल मिलेगा, जरूर मिलेगा। तो ये भी ऐसे नहीं, सासंग होगा नहीं, अनासंग भजन हो जाएगा, और अनासंग भजन में बहुत समय लग जाता है। चित्त शुद्धि होने में भी माने उसका क्रिया फल स्वरूप प्राप्त होने में बहुत समय लग जाता है। सासंग भजन है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला चिंतन के साथ, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, तन्मयता के साथ जो नाम ग्रहण, यह सासंग भजन। ये सासंग भजन उत्तम है। ऐसे भजन से बहुत जल्दी हो
प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे है। एक सासंग भजन, एक अनासंग भजन। अनासंग भजन है, दुनिया भर की चिंता कर रहे हैं, हरे कृष्ण कर रहे हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो हरे कृष्ण ये करना है, ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे। दुनिया भर की चिंता कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं और हरे कृष्ण कर रहे हैं। यह अनासंग भजन। ऐसे भजन ये भी निष्फला नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं नामाभास। ये बहुत समय लग जाता है ऐसी भगवत प्राप्ति तो दूर, चित्त शुद्धि होने में भी बहुत समय लग जाता है। जय जय श्री राधेश। फिर कुछ समय, कुछ साल करने के बाद हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण, फिर एक दो चार नाम छूट जाता है, तो फिर पूरा नाम हिसाब होगा। नाम कभी कभी छूट जाता है, ठीक है, वो भी ठीक नहीं, लेकिन निष्फला नहीं है। ठीक नहीं, लेकिन निष्फला नहीं है। कैसे भी नाम उच्चारण कर, हाँ? छूटता नहीं है। जो मानसिक जप होता है, एक होता है नाम जप, तीन प्रकार होता है। एक है वाग्गज, मानस और उपांशु, तीन प्रकार जप होता है। वाग्गज जो है जप है, उच्च स्वर में नाम करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जितना जल्दी हो, लेकिन उच्चारण होना चाहिए। और उपांशु जप है होठ हिला करके, हाँ। और मानस जप है, होठ भी हिलेगा नहीं, जीवा भी हिलेगा नहीं, एकदम आंख बंद करके नाम, जैसे भीतर में टेप रिकॉर्ड चल रहा है और मैं नाम श्रवण कर रहा हूँ। तो ये तो उतना जल्दी होना संभव नहीं, ये तो समय लग जाएगा, लेकिन ये बहुत आशु फलप्रद, ये बहुत अच्छा है चित्त शुद्धि के लिए। ये बहुत अच्छा, ये तो तीनों का समय अलग अलग है। जैसे मानस जब होता है, जब रात्रि में कोई नहीं रहता, सब सो गया है, एकांत में आप बैठे हैं, कोई आवाज नहीं है, तो मानस जब उत्तम उत्तम समय। जहाँ हल्ला गुल्ला हो रहा है, वहाँ मानस जप होना संभव नहीं है। वहाँ तो जोर से हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे, माने ज्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा। उस समय तो वो उपंक्ष जब भी होता नहीं है, मानस जब तो दूर, तो उस समय जोर से मुंह चला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम दुनिया का आवाज नहीं आएगा, हमारी का नाम हम श्रवण करेंगे। हैं। और रास्ता में जब चलते हैं तो उपांशु जप, होटेला करके, वह भी मानस जप संभव नहीं। और जब एकांत तो कोई नहीं रहता है, जहाँ हम हैं, सब चारों ओर सब सो गए हैं, कोई आवाज नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं, वहाँ मानस जप बहुत उत्तम फलप्रद है। ये कोशिश करना चाहिए एकांत में। प्रातः काल उत्तम समय है, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करके, और चित्त शुद्धि के लिए बहुत उत्तम प्रक्रिया है मानस जप। मन में चिंतन करो, नाम के चिंतन, जैसे नाम टेप रिकॉर्ड चल रहा है, हम सुन रहे हैं, हम सिर्फ श्रोता हैं बस, ऐसे। ये उत्तम प्रक्रिया है। ये अनुपरमन में वो नाम ध्वनित होता है। अगर ज्यादा दिन ये मानस जब प्रैक्टिस करेगा ना, तो बहुत जल्दी अशुभ फलप्रद है मानस जप। लेकिन कठिन है थोड़ा सा। जय जय श्री राधे श्याम। निताय